हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे CSIR इन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से टेक्निकल असिस्टेंट पदों के लिए परमानेंट भर्ती निकाली गई। जिन कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, वो कैंडिडेट्स इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म 20 फरवरी 2024 तक इसके ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चलेंगे हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। इसके साथ इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है जो कि CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च रुड़की की ओर से निकाला गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.cbri.res.in। एडवर्टाइजमेंट नंबर है CSIR-CBRI@2023। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है 10 जनवरी 2024 को 5 बजे से स्टार्ट होगा। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 17/7/2024 रखी गई। इसके साथ ही जो हार्ड कॉपी जमा करवाने की जो डेट है बाई पोस्ट वो 20/2/2024 रखी गई। इसका URL आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट का www.recruitment.cbri.res.in के ऊपर जाकर आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट है, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। पोस्ट का नाम यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट रखा गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई, डेजिग्नेशन है टेक्निकल असिस्टेंट। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 24 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व की 9 है, SC की 2 है, ST की 2 है, OBC NCL के साथ EWS की 4 है। पे लेवल की बात करें तो यहाँ पे 7th पे कमीशन की लेवल 6, जिसकी पे स्केल 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये रखे गए हैं। इसके साथ ही जो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे अपन बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट और उसकी पे लेवल मैंने बता दी, एज आपको बता दी। यहाँ पे जो SC ST OBC के कैंडिडेट हैं उनको छूट भी दी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अपने यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पोस्ट कोड देखने को मिल जाएगा TA 20-231। इसकी टोटल 9 पोस्ट रखी गई है, टोटल 24 में से। इसमें कैंडिडेट के पास में सिविल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ 2 साल के रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। या कैंडिडेट के पास में जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में होना जरूरी है। 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है उस यहाँ पे आप देख सकते हो। एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विथ 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड एरिया। उसके बाद अगली पोस्ट है TA 20-232। इसकी यहाँ पे 3 वैकेंसी। इसमें आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। या कैंडिडेट के पास में आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में 2 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन का डिप्लोमा होना जरूरी है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके बाद TA 20-233 इसकी 2 पोस्ट है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है 3 साल का, या और 2 साल का एक्सपीरियंस। या कैंडिडेट के पास है 2 साल का लेटरल एडमिशन डिप्लोमा कोर्स होना जरूरी है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी मांगा। 2 साल का एक्सपीरियंस तो यहाँ पे कैंडिडेट से मांगा ही मांगा गया है। फिर यहाँ पे अगली पोस्ट है TA 20-234 की एक पोस्ट है। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा या 2 साल का लेटरल एडमिशन डिप्लोमा 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में फिर TA 20-235 की बात करें तो इसकी 3 वैकेंसी। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 साल का लेटरल एडमिशन डिप्लोमा 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ मांगा गया है। फिर TA 20-236 की एक पोस्ट है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। या कैंडिडेट के पास में लेटरल एडमिशन में 2 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। फिर TA 20-234 है तो इसमें BSc केमिस्ट्री या इसके इक्विवेलेंट होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया कैंडिडेट है, उसके पास से BSc केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट होने जरूरी, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ 1 ईयर
फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। फिर टीए 20/234 है तो बीएससी फिजिक्स या इसके इक्विवेलेंट होने जरूरी है 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद में टीए 20/239 की एक पोस्ट है और टीए 20/23/10 की एक पोस्ट निकाली गई है। इसमें बीएससी की क्वालिफिकेशंस मांगी गई है और मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की अपने यहाँ पे बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे कैंडिडेट है उनको 3 पेपर यहाँ पे लिए जाएंगे। यानी सबसे पहले तो जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उनको स्क्रीनिंग कमेटी है उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएगी। ट्रेड टेस्ट जो क्वालिफाई करेंगे उनको फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जो कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम में जो परफॉर्मेंस करेंगे उसके आधार पे किया जाएगा। सबसे पहले पेपर यहाँ पे 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पेपर फर्स्ट एंड सेकंड विल बी इवेल्यूट ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स टू डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन कमेटी इन पेपर फर्स्ट। जो कैंडिडेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करेगा उन्हें पेपर सेकंड और थर्ड के लिए बुलाया जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो पेपर सेकंड और थर्ड के आधार पे ही की जाएगी। यानी पेपर फर्स्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आप मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ओमार बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये टाइप होंगे। स्टैंडर्ड एग्जाम है तो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल का इसमें आपके सिलेबस आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 है। टोटल टाइम है वो आपको 3 घंटे यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। आप जो पेपर फर्स्ट है उसमें 1 घंटा मिलेगा जिसमें मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चंस होंगे। इसमें 100 मार्क्स दिए जाएंगे, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद पेपर सेकंड है वो 30 मिनट का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन दोनों 75-75 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, 1 नंबर आपका रॉन्ग आंसर का काटा जाएगा। फिर पेपर थर्ड की बात करें तो 90 मिनट का होगा। इसमें जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का होगा। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। यानी यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो सेकंड और थर्ड के आधार पे ही की जाएगी। पेपर एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को यहाँ पे 5 साल की, OBC को यहाँ पे 3 साल की छूट। इसी प्रकार जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उन्हें 10 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे जनरल कंडीशंस दी है तो कैंडिडेट है उनके पास रिकॉग्नाइज जो बोर्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज है उन्हीं की कैंडिडेट के पास में क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। तो क्वालिफाइंग है वो जो क्लोजिंग डेट है एज लिमिट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन की वो 7/2/2024 रखी गई। यानी इस तक कैंडिडेट के पास में जो क्वालिफिकेशन है वो प्राप्त होनी जरूरी है। अब हाउ टू अप्लाई, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके cbra.res.in के कैरियर अपॉर्चुनिटी रिक्रूटमेंट में जाके कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यहाँ पे कैंडिडेट को फी का पेमेंट करना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म वो 3 स्टेप में भरा जाएगा। सबसे पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फी का सबमिशन करना है, फिर एप्लीकेशन सबमिट करना है। अब यहाँ पे कैंडिडेट उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनके पास वैलिड ईमेल आईडी होनी जरूरी है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 10 जनवरी से 7/2/2024 के बीच में भरा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट है जो ऑनलाइन कैंडिडेट है उनको हार्ड कॉपी है जो एप्लीकेशन के बाई पोस्ट भेजने की वो 20/2/2024 रखी गई। यहाँ पे 100 रुपये फी रखी गई जिसमें SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन, वुमन, CSR एम्प्लॉय, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को इससे एग्जम्प्टेड रखा गया है। सेक्टर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे NOC सर्टिफिकेट वो पेश करना जरूरी है। इसकी एडमिट कार्ड और रोल नंबर है वो टेस्ट रिटर्न एग्जाम की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद कैंडिडेट को इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद उसको डिस्पैच करना है जिसके साथ सारे डॉक्यूमेंट है वो अटैच करने हैं। सेल्फ टेस्टेड टेस्टिमोनियल्स है वो अटैच करने भेजने हैं आपको। डायरेक्टर CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूरकी 247-666 पे भेजना है। कैंडिडेट को इसके ऊपर साइन करने जरूरी है। इसकी एक कॉपी कैंडिडेट को अपने पास रखनी है। इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करने जरूरी है। तो कलर फोटोग्राफ है जो कि आपको फॉर्म पे चिपकाने हैं जिस पे आपको क्रॉस साइन करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड 12th और 12th का सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ अंकित, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये आपको उसके साथ अटैच करने हैं। उसके बाद में आपको ये फॉर्म भेजने हैं। दोस्तों ये इसका इंग्लिश वर्जन था, नीचे आपको इसका हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। इसमें कुल मिला के अपन बात करें तो कैंडिडेट को सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद कैंडिडेट को इसका प्रिंट आउट निकालना है, उस पर सिग्नेचर करने हैं। उसके साथ जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है उनकी कॉपीज अटैच करनी है और उसके बाद जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे इसको भेजना है। इसमें कैंडिडेट के लिए ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा की रखी गई। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट्स के पास में एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट्स में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए एलिजिबल माने गए। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके इसकी सारी डिटेल्स वो चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।